हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितनी भी जल विद्युत परियोजना है हम उनसे संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का आरंभ हुआ। तो सबसे पहले जो है जल विद्युत ऊर्जा की शुरुआत चंबा से हुई थी और राजा भूरी सिंह ने सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण करा था 1908 में। तो 1908 से शुरुआत हुई जल विद्युत परियोजनाओं की। चंबा के बाद मंडी में बस्सी शानन जल विद्युत परियोजना का निर्माण कराया गया 1932 में। और 1933 में जो तात्कालिक गवर्नर उस टाइम था, वायसराय जो था वो था जनरल, उसने इसे जनता को समर्पित किया था 1933 में। 1908 जब पहली जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था और 1948 तक जो हिमाचल प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो कितनी थी, 550 किलोवाट यानी केवी में थी। 1948 तक, 1908 से 1948 तक 550 केवी ही जल विद्युत जो है प्रोड्यूस की जाती थी हिमाचल प्रदेश में। फिर 1941 में क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड यानी HPSEB का गठन किया गया। तो ये क्यों किया गया, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जल विद्युत परियोजना थी उनको सरकारी नियंत्रण में लाने के लिए 1971 में HPSEB का गठन किया गया। तो इस तरह से जो है शुरुआत हुई हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की। अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विभाजन। तो अब ये विभाजन क्यों किया गया, 1971 में जब HPSEB का गठन किया गया तो उसके बाद क्या हुआ, इस पर अधिक कार्यभार हुआ। जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं बन रही थी तो सबका कार्यभार किसके पास था, HPSEB, जिसका गठन 1971 में किया गया था। तो इसी बोझ को कम करने के लिए 2010 में इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। यानी HPSEB के अलावा 2 और बोर्ड बनाए गए ताकि इस पर जो कार्यभार है इसको थोड़ा कम किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन, यानी कि जो HPSEB था इसके अलावा 2 और बनाए गए। तो सबसे पहले बनाएगा जल विद्युत उत्पादन, यानी जनरेशन का कार्य कौन करेगा। तो जनरेशन का कार्य दिया गया या प्रोडक्शन का कार्य दिया गया HP पावर कॉरपोरेशन कंपनी यानी HPPCL लिमिटेड को काम दिया गया जनरेशन का। फिर नंबर 2 जल विद्युत संचार। अब ट्रांसमिशन का कार्य इसका था ट्रांसमिशन का। तो ये कार्य किसको दिया गया, HP पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी HPPTCL को ट्रांसमिशन का कार्य दिया गया। और जल विद्युत वितरण, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किसके पास था, HPSEB, जो कि अब भी है। तो ये इस तरह से क्या किया गया, HPSEB था, इसके लिए 2 अन्य भागों में इसको डिवाइड किया गया। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो जनरेशन का कार्य करती है वो कौन करती है, HPPCL। ट्रांसमिशन का कार्य करती है HPPTCL और वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य किया जाता है वो HPSEB के द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश ने 1988 ईस्वी में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और लाहौल स्पीति का किब्बर गांव बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव है। अब हम आगे देखते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां हैं उनकी विद्युत क्षमता किसकी कितनी है, किस नदी की कितनी विद्युत क्षमता है। तो सबसे देखिए हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, ये है 23,000 मेगावाट। तो हमने शुरू में देखा था कि जब 1908 में पहली परियोजना स्टार्ट की गई थी, 1908 से 1948 तक जो हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो कितनी थी, 550 किलोवाट। और उसके बाद जो अभी करंट में आज के टाइम में जो हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी हो गई है, 23,000 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी है उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है और वो कितनी है, 10,361। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो नदी करती है वो है सतलुज नदी। उसके बाद है व्यास की कैपेसिटी है 5,357 मेगावाट। चिनाब की है 2,973 मेगावाट। रावी की है 2,958 मेगावाट और यमुना की है 817 मेगावाट। सबसे कम इसकी उत्पादन क्षमता है हिमाचल प्रदेश में। और इसके अलावा कुछ अन्य छोटी छोटी
जल विद्युत परियोजना है उनकी जो विद्युत क्षमता है वो 534 मेगावाट है। तो इस तरह से ये जो 5 नदियाँ हैं इनकी विद्युत क्षमता जो है अलग अलग है। सबसे ज़्यादा किसकी है? सतलुज नदी की, और सबसे कम यमुना नदी की। अब हम देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो कितने सेक्टर में की जा रही है। तो वो कितने 3 सेक्टर में की जा रही है। कौन कौन से? स्टेट सेक्टर यानी राज्य क्षेत्र में, केंद्र और संयुक्त क्षेत्र यानी सेंट्रल जॉइंट सेक्टर में, और थर्ड वन इज़ प्राइवेट सेक्टर, यह है निजी क्षेत्र में। तो इस तरह से 3 सेक्टर में जो है आज के टाइम में हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। तो सबसे पहले राज्य क्षेत्र में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? 3619 मेगावाट। उसके अलावा केंद्र और संयुक्त क्षेत्र, जिसमें कि केंद्र और संयुक्त क्षेत्र में क्या है कि हिमाचल प्रदेश के अलावा कोई अन्य स्टेट भी होगा और जिसकी भागीदारी इसमें होगी। तो तो केंद्र और संयुक्त क्षेत्र में जो है 9248 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। फिर उसके बाद है जो निजी क्षेत्र है या प्राइवेट क्षेत्र है, यानी कि जो निजी कंपनियों के अंतर्गत आती हैं, तो उसमें 8842 प्लस 11291 मेगावाट इतनी बिजली जो है प्रोड्यूस की जा रही है आज के टाइम में हिमाचल प्रदेश में। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली जो इसका पार्ट बनेगा डिस्कस करेंगे कि स्टेट सेक्टर में कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं आती हैं, और सेंट्रल में कौन कौन सी है, और प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना इस टाइम हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।